हेलो एवरीवन। माई सेल्फ कनुप्रिया मित्तल। आज हम आपको फोर्थ सेमेस्टर का ब्रांच सीएससी का सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, लाइक प्रोग्रामिंग मशीन। इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। सेकेंड है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड लैंग्वेजेस। थर्ड है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर। नेक्स्ट है आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। फिफ्थ यूनिट है ट्यूरिंग मशीन्स एंड रिकर्सिव फंक्शन। आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो 70 मार्क्स का होता है और आपको 14 मार्क्स का पेपर हर एक यूनिट से आता है। आज हम आपकी इसके अंदर फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की फर्स्ट यूनिट। पहले हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस हमारी क्या हो। नेक्स्ट उसके बाद हम फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स पढ़ेंगे, टीएफए एंड एनएफ। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड टीएफए पढ़ेंगे। नेक्स्ट एनएफए एप्सिलॉन ट्रांजिशन। नेक्स्ट मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप दो आउटपुट मशीन्स पढ़ेंगे, मोरे मशीन एंड मीले मशीन, देन उनका इक्विवेलेंस। ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर आपको गिवन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके सारे के सारे पीपीटी के अंदर कवर भी हो जाएंगे। 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आपको मैं ऑटोमेटा बता चुकी हूँ क्या होता है। ये आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कुछ इनपुट लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन आपको कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है जो कि आपका एनालाइज करती है कि आपकी मशीन कैसे प्रोसेस कर रही है इनपुट के ऊपर और क्या आउटपुट आपको दे रही है। कुछ आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होंगी अब आगे, अल्फाबेट, सिंबल्स, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। सिंबल्स आपके क्या होते हैं कि लाइक ABC, 1 2 या हैशटैग, एट द रेट, ये सारे साइंस भी आपके सिंबल्स के अंदर ही कंटेन हो। अल्फाबेट लाइक स्मॉल अल्फाबेट्स ABCD, 0 1 2 3, ये सब भी आपके अल्फाबेट्स के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका होता है कलेक्शन ऑफ सिंबल्स लाइक AB, BA, AA, ये सब भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं। लैंग्वेज आपको क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होती है और सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये आपके फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट। एक बार और देख लेते हैं। अल्फाबेट हमारे होते हैं 0 1 ABC। सिंबल्स आपके सिंगल जैसे A B C 1 2 हैशटैग्स। स्ट्रिंग होती है आपकी कलेक्शन ऑफ सिंबल्स लाइक BBA, AAB। लैंग्वेजेस आपकी फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है। ये आपको होता है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी बार लगा के शो करी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो डब्बू के दोनों साइड बार लगा हुआ है, तो वो आपकी स्ट्रिंग ऐसे शो होगी। बार के अंदर जितने भी आपके स्ट्रिंग लिखी रहेगी उसको काउंट करके आप बताओगे उसकी लेंथ कितनी है। लाइक एग्जाम्पल आप देखो 0 1, उसके अंदर आप अगर उसको काउंट करोगे 1 2
उसके अंदर उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 3 है। नेक्स्ट में आपकी 2 लेंथ का है, नेक्स्ट आपका 1 लेंथ का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसे ही आपको एक और दिया गया है, उसमें भी आपकी लेंथ 3 है। नेक्स्ट क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर आपका क्या होता है, उसके अंदर आपकी सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स होती है, लाइक उसके अंदर आपकी नल स्ट्रिंग भी कंटेन। नीचे दिया गया है पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता है, आपका एप्सिलॉन नहीं आता। क्लीन क्लोजर में आपका हमेशा एप्सिलॉन रहेगा आपका कंटेन, लेकिन पॉजिटिव क्लोजर में नहीं होता। पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ आपकी स्ट्रिंग्स कंटेन होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है, जो कि आपका स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का पैटर्न बताता है कैसा है। नेक्स्ट, इसके टू टाइप्स होते हैं, डीएफए एंड एनएफए। पहला टाइप है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रिंग दी जाती है, आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। इसके अंदर आपके 5 टपल्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सिग्मा, इसका अल्फाबेट। क्यू से आपका, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स होता है। क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, और आपका ये ट्रांजिशन फंक्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका फाइनल स्टेट। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपके पास 2 इनपुट सिंबल्स आपको दिए जाएंगे, या फिर 3 इनपुट सिंबल्स दिए जाएंगे, और आपको दोनों से ही ट्रांजिशन शो करना इसके अंदर कंपल्सरी। लाइक एग्जांपल देखेंगे हम इसका डीएफए का। इसके अंदर हमको डीएफए ड्रॉ करना है, और आपको इनपुट सिंबल्स दिए गए हैं ए और बी आपके इनपुट सिंबल्स हैं, और आपको कंडीशन दी गई है कि वो आपका स्टार्ट होना चाहिए बी से। ठीक है, तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, बी से तो स्टार्ट होना चाहिए, तो बी तो आएगा ही इसमें। नेक्स्ट में आपका रहेगा डबल बी भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका बी ए, नेक्स्ट बीबीए, नेक्स्ट बीएबी, नेक्स्ट ट्रिपल बी, नेक्स्ट बी डबल ए बी बी। कंडीशन बस ये है, स्टार्टिंग में ए होना, बी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। सबसे पहले हमने स्टेट ली Q1। जब हम अपनी स्टार्टिंग स्टेट दिखाते हैं, तो हमारे पास उसको हमेशा स्मॉल एरो से शो करा जाए। तो हमारी इनिशियल स्टेट है Q1। हमेशा इनिशियल स्टेट छोटे से एरो से दिखाई जाए। जो आपका डबल उसके अंदर है, डबल सर्कल्स के अंदर Q2, वो है आपकी फाइनल स्टेट। उसको हम हमेशा डबल सर्कल में शो करते हैं। एक है आपकी ट्रैप स्टेट, जिसको हमने शो करा है QD से। ये आपकी होती है डेड स्टेट। इसको हम ट्रैप स्टेट भी बोलते हैं, डेड स्टेट भी बोलते हैं। नाउ सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रिंग क्या पास करनी है, बी पास करनी, क्योंकि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, बी। तो हमने Q1 से हमने बी को सेंड करा, Q1 से Q2 हमारी क्या गई, बी गई। तो हमारी जो स्टेट है वो एंड का होनी चाहिए, फाइनल स्टेट पे एंड होनी चाहिए। तो अगर मैं अपना फर्स्ट, अगर अपना स्ट्रिंग सेंड कर रही हूँ बी, तो वो मेरी Q1 से Q2 पे गई, तो वो मेरी कहाँ एंड हुई, Q2 पे। नेक्स्ट बी, अब मुझे सेंड करनी है डबल बी। तो फर्स्ट बी तो मेरा Q1 से Q2 गया, नेक्स्ट बी मेरा सेल्फ लूप गया, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप।
जो हमारा Q2 के अंदर ऐसे ये बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं सेल्फ। इसके अंदर मेरा ए और बी, ये आपका कितने भी टाइम्स आप इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग सेंड कर सकते हो। राइट, डबल बी है तो एक तो Q1 Q2 से गया, नेक्स्ट भी आपका Q2 में गया। अगर आपको इसके अंदर ट्रिपल बी सेंड करना है तो फर्स्ट बी तो आपका Q1 से गया, नेक्स्ट भी आपका इसके लूप में गया, और आपका थर्ड भी इसी लूप में जाएगा। तो लूप के अंदर आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम एज और बी सेंड कर सकते। नाउ अगर अब आपको बोला जाए आप अपनी स्ट्रिंग टेस्ट करो, क्या ए और बी भी इसके अंदर आपकी जा सकती है? ए, बी और बी, ये हमारी एक मशीन बन गई है पूरी। अब हमको इस मशीन में टेस्ट करना है क्या मेरा ए डबल बी पास हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या है इसके अंदर? ए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि बी ही पास हो सकता है, कि स्टार्टिंग सिंबल क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, तो मतलब ए तो आएगा नहीं। तो जो चीज हमारी नहीं आएगी, जो आ ही नहीं सकती हमारी मशीन में स्टार्टिंग में, तो वो हमारी जाती है डेड स्टेट। तो हमारी जो स्टार्टिंग में क्या गया, ए हमारा डेड स्टेट में चला गया। अब वो जब डेड स्टेट में चला गया, अब वो इसी में ही घूमता रहेगा, वो इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारी जो ए बी बी स्ट्रिंग थी वो कभी भी इसके अंदर से पास नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। इसके अंदर आपके पास इनपुट स्ट्रिंग कितनी है? 0 और 1। आपकी इनपुट स्ट्रिंग्स हैं 0 1। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आपकी इनपुट स्ट्रिंग थी ए और बी। नेक्स्ट इसकी में आपको कंडीशन क्या दी गई है कि आपकी लेंथ 2 होनी चाहिए। तो आपके पास फिक्स लेंथ दे दी 2, तो इसके अंदर आपका 0 0, नेक्स्ट डबल 1, नेक्स्ट 0 1, और नेक्स्ट 1 0। 0 1 से आपकी यही 4 स्ट्रिंग्स बन पाएंगी, जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? आपकी 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमको इसका ट्रांजिशन ड्रॉ करना है। तो ट्रांजिशन डायग्राम, सबसे पहले हमने अपनी इनिशियल स्टेट ली Q0। Q0 से सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग सेंड करेंगे 0 0। सबसे पहले 0 के लिए हमने ये बनाया, Q0 से Q1 में गए। नेक्स्ट सेकंड 0 अगर हमें इसकी पास करनी है तो वो हमारी यहाँ से जाएगी। तो हमारी फाइनल स्टेट क्या हुई? Q2। पहला 0 Q0 से Q1, सेकंड 0 Q1 से Q2, इसलिए Q2 हमारी फाइनल स्टेट। नेक्स्ट स्ट्रिंग को सेंड करना है डबल 1, तो 1 यहाँ से गया। नेक्स्ट Q1 से 1 यहाँ। डीएफए में क्या होता है, आपके पास जितनी स्टेट्स आपको गिवन होती हैं, आपको जितनी इनपुट स्ट्रिंग्स होती है सबका ट्रांजिशन दिखाना। लाइक हमारे पास दो इनपुट स्ट्रिंग है 0 1, तो Q0 से भी 0 1 पास होना चाहिए, Q1 से भी आपका 0 1 पास होना चाहिए, और Q2 से भी 0 1 पास होना चाहिए। तो Q0 का 0 1 तो बन गया हमारा, Q1 का भी बन गया। नेक्स्ट अगर हमको अपनी स्ट्रिंग 0 1 पास करनी है तो 0 यहाँ गया। नेक्स्ट 1 आपका यहाँ से यहाँ, Q1 से Q। नेक्स्ट जब आपको 1 0 पास करनी है स्ट्रिंग अपनी, तो यहाँ से आपका 1 गया, और Q1 से Q2 आपका गया 0। नेक्स्ट आपको टेस्ट करने के लिए और भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं आपके पास, होता है आपके पास 0 0 0 हो। एक 0 तो यहाँ से गई, एक 0 यहाँ से गई, और नेक्स्ट थर्ड 0 के लिए वो कहाँ जाएगा? ट्रैप स्टेट में चला जाएगा। कि हमारी कंडीशन क्या है कि लेंथ 2 ही होनी चाहिए, लेकिन हमको टेस्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्या मिली? 0 0 0 मिली। अब तो इसलिए हमारी जो थर्ड 0 है वो कहाँ जाएगी? Q2 से ट्रैप स्टेट में। ट्रैप स्टेट क्या होती है? जहां से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते।
तो आपकी 000 जो है वो कैसी आपकी स्ट्रिंग है, इनवैलिड स्ट्रिंग। अब आपकी जो ये ट्रैप स्टेट है, आपको इसका भी ट्रांजिशन दिखाना होता है। ट्रैप स्टेट का हमेशा जो ट्रांजिशन है वो आपका खुद में ही ट्रैप स्टेट में जाता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो ट्रैप स्टेट थी वो हमने शो करी थी क्यू डी, क्यू टी, टी से डेड स्टेट। आप डेड स्टेट को ऐसे भी शो कर सकते हैं और टी लिखकर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफए, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का सेकेंड टाइप। इसमें क्या होता है कि जितना आपको स्ट्रिंग की नीड है, जितनी आपको पास करनी है, सिर्फ उतना ही ट्रांजिशन इसके अंदर क्रिएट। इसके अंदर भी आपके 5 टपल्स होते हैं। लाइक फर्स्ट सिग्मा आपका अल्फाबेट है, क्यू सेट ऑफ स्टेट्स होता है। इसके अंदर आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स के अंदर Q0, Q1, Q2, Q3 ये सब आते हैं। अल्फाबेट आपको पता है A B C 0 1, जो आप अपनी इनपुट इनपुट सिंबल्स यूज करते हो। Q0 आपकी इनिशियल स्टेट होती है। नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। नेक्स्ट एफ से फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट को हम हमेशा डबल सर्कल के अंदर भी शो करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में आपको इनपुट स्ट्रिंग्स दी गई हैं ए और बी। ये आपको स्ट्रिंग दी गई है ए और बी, और उन्होंने आपको कंडीशन दी है स्टार्ट्स विद ए बी ए। आपकी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए बी, ए से होनी चाहिए। और उसके बाद आपका कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। बस स्ट्रिंग तो आपकी स्मॉलेस्ट ए बी ए होगी, इससे तो स्टार्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट ए बी ए के बाद आपका कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट ए बी ए तो है ही, उसके बाद हमने क्या लगाया, बी ए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें क्या है, ए बी ए डबल ए लगा दिया। ऐसे आपकी ये क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब इसका ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम देखो इसका। सबसे पहले हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ए बी और ए। तो Q0 से Q1 तो ए गई। नेक्स्ट Q1 से Q2 बी गई, और Q2 से Q3 मेरी ए गई। तो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई, ए। Q0 से Q1, Q1 से Q2 बी, और Q2 से Q3 ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रिंग पास करके देखते हैं, ए बी ए। तो Q0 से Q तो मेरा ए, Q1 से Q2 बी, और Q2 से Q3 मेरा ए। नेक्स्ट मुझे क्या सेंड करना है, ए। अब सेकंड वाली यही थी मेरी। ए बी ए। तो नेक्स्ट ए के लिए मैंने बनाया यहाँ पे सेल्फ, क्योंकि जानी भी फाइनल में ही चाहिए, तो फाइनल में कैसे जाएगी, जिससे हम उसमें अगर हम अपना सेल्फ लूप बना दें तो वो कहाँ जाएगी, फाइनल स्टेट। और हमारी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है उससे हमें पता लगता है कि हमारी फाइनल स्टेट कौन सी। तो हमारा जो है ए बी ए तो हमारा फिक्स है, लास्ट में कुछ भी आ सकता है। अगर लास्ट में जब हमारा कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक सेल्फ लूप बनाते हैं। नेक्स्ट, साइड में आपको जो गिवन है ये होती है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, यहाँ पर तो आपके होते हैं सारे के सारे इनपुट, आपकी सारी सारी स्टेट्स आती हैं, और ये आपके सारे इनपुट हैं। इनपुट क्या है आपका, ए और बी। और स्टेट्स क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3। Q0 है, उसमें स्मॉल एरो लगा के इसको शो करते हैं अपनी ट्रांजिशन टेबल में। और जो Q3 है वो हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, उस पर हम एक स्टार लगा देते हैं छोटा। नेक्स्ट, अब देखो Q0, हमारे पास इनपुट हमारे सिंबल्स क्या है, ए और बी। तो हमें Q0 को चेक करना है, वो ए से कहाँ जा रहा है। Q0
ए से हमारा जा रहा है Q1, तो हमने Q नॉट ए से कहा जा रहा है Q1 में, तो हमने यहाँ पे लिखा Q1। नेक्स्ट, अब हमारा Q नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, चेक करो। Q नॉट बी पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। एनएफए में इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप सारे इनपुट सिंबल्स का ट्रांजिशन शो करो। अगर ये डीएफ पे होता तो हम यहाँ पे बी को कहाँ लेके जाते, ट्रैप स्टेट में लेकर जाते। लेकिन हमारा ये एनएफए है, एनएफए में आपकी ट्रैप स्टेट नहीं होती है, तो इसलिए हमारा क्यू नॉट कहाँ गया बी पे, कहीं नहीं जा रहा है, तो हम उसको कैसे शो करते हैं, फाइव। तो हमारा जो क्यू नोट है वो बी पे कहाँ गया, फाइव, कहीं नहीं गया। फाइव मीन्स नल, कुछ नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, क्यू वन को देखेंगे अब हम। क्यू वन हमारा ए पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, उसका ट्रांजिशन कहीं नहीं है, इसलिए हमने वहां पे भी क्या बनाया है, यहाँ पे फाइव बनाया। नेक्स्ट, क्यू वन हमारा बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू टू। नेक्स्ट ऐसे ही। नेक्स्ट, क्यू थ्री कहाँ जा रहा है हमारा, क्यू टू कहाँ जा रहा है, क्यू टू ए पे, क्यू थ्री में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू थ्री लिखा। नेक्स्ट, क्यू टू हमारा बी पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए हमने वहां क्या बनाया, फाइव। नेक्स्ट लास्ट, हमारी फाइनल स्टेट क्यू थ्री कहाँ जा रही है, ए पे, खुद में ही जा रही है सेल्फ, इसलिए यहाँ पे क्या आया, क्यू। क्यू थ्री बी पे कहाँ जा रही है, फिर से सेल्फ लूप जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, क्यू थ्री आया। एक क्वेश्चन और करते हैं एनएफए का, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके अंदर हमारे पास जो है इनपुट स्ट्रिंग्स हैं जीरो और वन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आती है हमारे पास, ए और बी। नेक्स्ट, इसकी लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, इसमें आपको कंडीशन दी गई है जीरो और वन, स्टार्ट होना चाहिए जीरो और वन। स्मॉल स्ट्रिंग क्या होगी, जीरो वन। नेक्स्ट, जीरो वन के बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, बस स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, जीरो वन होना चाहिए। तो अब इसका हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले जीरो वन के लिए बनाए, तो क्यू नॉट से जीरो से तो क्यू वन में गया, फिर वन के लिए क्यू वन से क्यू टू में गया, तो क्यू टू हमारी फाइनल होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड होगी। नेक्स्ट, जीरो वन जीरो, तो जीरो से जीरो तो यहाँ गया, वन यहाँ गया। अब इस जीरो के लिए आपको कहाँ जाना है, सेल्फ लूप जाना है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कहाँ एंड हो रही है, क्यू टू पे एंड हो रही है, तो अब सारी की सारी स्ट्रिंग कहाँ एंड होनी चाहिए, क्यू टू पे ही एंड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, कि अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, एनएफए बनाओ और आपकी एंडिंग स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, जीरो वन, और इससे पहले आपका जो है कुछ भी आ सकता है, बस एंड किससे होना चाहिए, जीरो और वन से होना चाहिए। तो आपकी स्मॉल स्ट्रिंग क्या होगी, जीरो वन होगी, आपकी स्मॉल स्ट्रिंग जीरो वन। एंड किससे होना चाहिए, जीरो और वन से, इससे पहले कुछ भी आ सकता है, लाइक इसमें वन लगा हुआ है आपका, वन जीरो वन में, इसमें भी जीरो वन है आपका, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है, जीरो जीरो वन। एंड जीरो वन से स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, आपका ऐसे भी आ सकता है, जीरो जीरो वन जीरो वन, आपकी कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग, बस एंड आपकी जीरो वन से होनी चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट आपकी इसके अंदर क्या हुई, जीरो वन, पहले हम स्मॉलेस्ट के लिए बनाते हैं, क्यू नॉट से क्यू वन में गया हमारा, फिर वन के लिए क्यू वन से क्यू टू में गया, हमारी स्ट्रिंग कहाँ एंड हुई, जीरो से वन, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। नाउ नेक्स्ट,
हमको क्या पास करना है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, तो हमारा स्टार्टिंग में सेल्फ लूप क्यू नॉट पे बनेगा, 0 और 1। 0 1 का क्या बना, सेल्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कि हमारा स्टार्ट 0 1 से होना चाहिए और एंड में कुछ भी आ सकता है, एंड में कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हमने सेल्फ लूप एंड में बनाया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाया सेल्फ। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए। इसके अंदर आपके कुछ स्टेप्स, दो स्टेप्स फॉलो होते हैं इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए में। आपको दो डीएफए गिवन होंगे, उसके अंदर आपको इक्विवेलेंस चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा होता है, हम चेक करते हैं सेम इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और सेम फाइनल स्टेट होनी चाहिए। हम इसके अंदर चेक करते हैं अपना पहला स्टेप कि हमारे पास सेम इनिशियल स्टेट है या नहीं है, और सेम फाइनल स्टेट। तो आप देखो, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है इसके अंदर, क्यू नॉट। ठीक है, इसमें आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q3। इनिशियल स्टेट कैसे पता लगता है, कि जिसमें आपके पास ये छोटा सा एरो लगा रहता है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो ही फाइनल होनी चाहिए। तो क्या जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो ही फाइनल स्टेट है, यस है। फाइनल स्टेट का कैसे पता लगता है, जो हमारे डबल सर्कल में है, तो हमारा यही इनिशियल है और ये ही हमारी फाइनल स्टेट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जो का जो है ट्रांजिशन सेम होना चाहिए। चेक करते हैं। नेक्स्ट, तो हमने सेकंड स्टेप के लिए हमारे इनपुट सिंबल्स क्या हैं, ए और बी। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर लिया Q0 Q3, ये हमारी इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट भी है, दोनों को हमने क्या लिया साथ में। Q0 Q3, सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों को एक साथ, Q0 Q3 ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q3 ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 और Q3 हमारा ए पे कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है खुद में ही, Q0 Q3 पे जा रहा है। इसलिए हमने एक ही जगह क्या लिखा, Q0 Q3। कहाँ जा रहा है, फाइनल पे जा रहा है Q0 भी, और Q3 भी कहाँ जा रहा है, फाइनल पे ही जा रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे Q0 Q3 हमारा बी पे कहाँ जा रहा है। तो चेक करो, Q0 हमारा बी पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो हमने क्या लिखा, Q0 बी पे जा रहा है हमारा, Q1 पे जा रहा है। Q0 हमारा बी पे Q1 पे जा रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे, Q3 हमारा बी पे कहाँ जा रहा है, Q4 में जा रहा है। तो नेक्स्ट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमारा Q0 बी पे जा, Q3 हमारा बी पे जा रहा है, Q4 में जा रहा है। अब वो दोनों स्टेट कैसी है, नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। Q0 Q3 कैसी थी, फाइनल स्टेट, तो दोनों कहाँ गई, फाइनल फाइनल में। Q1 Q4 कहाँ गई हमारी, नॉन फाइनल नॉन फाइनल। ऐसे ही हम नेक्स्ट का चेक करेंगे, Q1 Q4 कहाँ जा रहा है हमारा, ए पे। Q1 हमारा ए पे जा रहा है Q2 में, और Q4 हमारा कहाँ जा रहा है ए पे, Q5। तो हमने क्या लिखा है यहाँ, Q2 Q5, जो कि दोनों कैसी हैं, नॉन फाइनल स्टेट्स। नेक्स्ट, Q1 Q4 को चेक करेंगे, बी पे कहाँ जा, Q1 हमारा बी पे कहाँ जा रहा है, Q0 में जा रहा है, और Q4 हमारा बी में कहाँ जा रहा है, Q3 में जा रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, Q0
Q3 जो कि हमारी कैसी है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट ऐसे ही आनी चाहिए। तो फाइनल फाइनल, नॉन फाइनल नॉन फाइनल, ऐसा ना हो कि एक फाइनल और एक नॉन फाइनल, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम ये सारी स्टेट्स चेक करेंगे। जब आप चेक करोगे सारी की सारी स्टेट, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, फाइनल फाइनल, नॉन फाइनल नॉन फाइनल, यहाँ पे नॉन फाइनल है, यहाँ पे दोनों फाइनल है, यहाँ पे दोनों नॉन फाइनल है, यहाँ पे भी दो नॉन फाइनल है। ऐसे ही जब आप सब चेक करोगे, अगर ये सब सेम आ जाते तो आप इसको लिख दोगे कि इट इज इक्विवेलेंट, कि दोनों के दोनों डीएफए कैसे हैं आपके, इक्विवेलेंट। अगर आपको कोई एक ऐसा मिल जाता है, एक फाइनल और एक नॉन फाइनल, तो वो नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। इसके भी 4 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एनएफए गिवन होता है और उसको आपको डीएफए में तो सबसे पहले आप एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल अभी बनानी सिखाई। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम अपनी स्टेट्स कौन कौन सी, जैसे Q0 Q1 Q2 है, और ऊपर लिखते हैं हम अपने इनपुट सिंबल्स लाइक A P या 0 या फिर 1। स्टेप 2, क्रिएट अ डीएफए विद एन इनिशियल स्टेट। जब हम डीएफए बनाते हैं कि ट्रांजिशन टेबल बनेगी डीएफए की भी, तो हम एनएफए की हम क्या लेके चलते हैं, इनिशियल स्टेट लेके चलते हैं, और फिर जो उसके अंदर हमारे पास न्यू स्टेट्स आती हैं, फिर हम उनका ट्रांजिशन उसके अंदर शो करते हैं। ठीक है, हम इसको स्टेप को जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास न्यू स्टेट्स आती रहेंगी। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपको एक एनएफए गिवन, ये जो आपको गिवन है ये एक एनएफए, इसकी हमने ट्रांजिशन, ये टेबल हमारे पास के अंदर कितनी स्टेट थी, Q0 Q1 और Q2 है इसके अंदर। तो हमने इधर सब की सब क्या लिख ली, सारी सारी स्टेट्स लिख ली, Q0 Q1 Q। ऊपर हम लिखते हैं अपनी सारी इनपुट सिंबल्स। इसके अंदर हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है, A और B। तो हम चेक करेंगे हमारा Q0 जो है वो A पे कहाँ जा रहा है। Q0 हमारा A पे कहाँ जा रहा है, खुद में ही सेल्फ लूप जा रहा है। हमने यहाँ क्या लिखते हैं, Q0 हमारा A पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। Q0 हमारा A पे कहाँ गया, Q0 में। Q0 हमारा B पे कहाँ जाएगा, Q0 B पे कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है, तो इसलिए हमने Q1 लिखा, और वो हमारा Q0 पे भी जा रहा है, सेल्फ लूप भी जा रहा है, तो इसलिए दोनों आया, Q0 Q1। नेक्स्ट Q1 के लिए चेक करेंगे अब। Q1 हमारा ए पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम उसको ऐसे डैश लगा के भी शो कर सकते हैं और 5 भी लगा सकते हैं। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे उसके अंदर आपका 5 लगा, आप उसके से डैश लगा के भी शो। नेक्स्ट चेक करो, Q1 हमारा बी में कहाँ जा रहा है, बी में कहाँ जा रहा है हमारा, Q2 में जा रहा है, Q2। नेक्स्ट लास्ट Q2, Q2 क्या है हमारी फाइनल स्टेट। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, आपने स्टार लगा के शो कर रहे हैं, आप उसको एक सिंगल सर्कल के अंदर भी शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ ट्रांजिशन टेबल। तो Q2 हमारा ए पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दिया। Q2 हमारा बी में कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ डैश। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे डीएफए की टेबल। पहला हमारा स्टेप क्या था डीएफए की टेबल को बनाने के लिए, कि हम इसकी इनिशियल स्टेट लेके चले। तो हमने इसको एज इट इज इस टेबल के अंदर, ठीक है, तो हमने इसकी इनिशियल स्टेट को कहाँ लिखा, इस डीएफए की टेबल। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या कोई हमारे पास न्यू स्टेट्स आ रही हैं, Q0 तो यहाँ ऑलरेडी लिखी है। न्यू स्टेट क्या आई हमारे पास, Q0 Q1 आई, Q0 Q1 आई है। तो अब हम Q0 Q1 का ट्रांजिशन शो दिया। तो अब आपको चेक करना है कंबाइन की Q0 और Q1 हमारी कहाँ जा रही है।
तो चेक करो क्यू नॉट और क्यू वन हमारी ए पे कहाँ जा रही है, नहीं, एनएफए की टेबल से चेक कर लो क्यू नॉट और क्यू वन ए पे कहाँ जा रही है, हमारी क्यू नॉट पे जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू नॉट लिखा। अब हमको चेक करना है क्यू नॉट क्यू वन हमारी बी पे कहाँ जा रही है, एनएफए की टेबल से चेक कर लो दोबारा क्यू नॉट क्यू वन हमारी बी पे कहाँ जा रही है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इसलिए हमने यहाँ तीनों क्या लिखी, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, कंबाइन करके लिखोगे जितनी भी स्टेट्स आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्यू टू चेक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है न्यू ट्रांजिशन स्टेट क्या आई है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू, तो आपकी न्यू ट्रांजिशन स्टेट जो जितनी भी आपकी न्यू इस साइड आती रही उन सबका इस साइड आप ट्रांजिशन दिखाते हो। तो अब आपके पास न्यू स्टेट क्या है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, अब आप इन तीनों का भी ट्रांजिशन दिखाओगे कंबाइन। क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू आपकी कहाँ जा रही है, चेक करो ए पे, क्यू नॉट क्यू वन कहाँ जा रही है, क्यू नॉट पे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्यू नॉट आया है। अब आपकी ये तीनों की तीनों बी पे कहाँ जा रही हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इसलिए ये तीनों। अब आप चेक करो कि आपके पास कोई न्यू ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है। क्यू नॉट का भी ट्रांजिशन हो गया और जितनी साइड आ रही है उन सबका ट्रांजिशन भी यहाँ पर हमने शो कर। नाउ अब हमने टेबल तो बना ली, अब हमको क्या करना था, एनएफए से डीएफ पे आपको इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना। तो अब जितनी यहाँ पे स्टेट्स आई हैं उन सबको यूज करके हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमने इधर लिखा क्यू नॉट, फिर लिखा क्यू नॉट क्यू वन, नेक्स्ट थर्ड स्टेट हमारे पास क्या थी, क्यू नॉट क्यू वन। इनिशियल स्टेट वही रहेगी जो आपकी एनएफए में थी, तो हमने इनिशियल स्टेट इसको बनाया। फाइनल स्टेट हमारी क्यू क्यू टू थी, तो क्यू टू जहां पे होगा वही आपकी फाइनल स्टेट होगी, क्यू टू इसके अंदर है तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट। अब चेक करते हैं हमारा जो क्यू नॉट है वो ए पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या बनाया, सेल्फ। बी पे चेक करते हैं कहाँ जा रहा है ये हमारा, क्यू नॉट क्यू वन में, हमारा हमने कहाँ शो करा, क्यू नॉट क्यू वन। नेक्स्ट चेक करते हैं क्यू नॉट क्यू वन हमारा कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन हमारा ए पे जा रहा है, क्यू नॉट में जा रहा है। नेक्स्ट चेक करो क्यू नॉट क्यू वन हमारा बी में कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू में जा रहा है। नेक्स्ट अब हमको उसके भी ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे, ए और बी दोनों से दिखाने पड़ेंगे। डीएफए में कंपलसरी होता है जितने इनपुट सिंबल्स होते हैं दोनों का ट्रांजिशन दिखाना होता है, ए और बी दोनों। तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू का दिखाएंगे। ए से कहाँ जा रहा है ये हमारा, क्यू नॉट में जा रहा है, और बी से कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, डीएफए। नेक्स्ट अब आपको मिनिमाइजेशन ऑफ क्लियर, मिनिमाइजेशन ऑफ क्लियर, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मिनिमाइजेशन ऑफ क्लियर का। सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करते हैं क्या इसके अंदर कोई रीचेबल अनरीचेबल स्टेट है कि जहां से हम क्यू नॉट से ना जा, तो हम सब पे जा पा रहे हैं, क्यू नॉट से क्यू वन पे भी जा सकते हैं, क्यू नॉट से हम क्यू टू पे भी जा पा रहे हैं, पहले क्यू वन पे गए फिर क्यू टू पे गए, क्यू थ्री पे भी हम जा सकते हैं यहाँ से, क्यू थ्री पे भी हम यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्यू फोर पे भी जा पा रहे हैं, तो हम क्यू नॉट से हर जगह से हम जा सकते हैं। तो हमारे पास के अंदर कोई भी अनरीचेबल स्टेट नहीं, तो नो अनरीचेबल स्टेट। नेक्स्ट इसके अंदर हम फर्स्ट दिखाएंगे पाई नॉट। पाई नॉट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि फाइनल स्टेट्स एक में और नॉन फाइनल स्टेट्स एक। पाई नॉट में हमने क्या करा, एक सेट बनाया फाइनल स्टेट का और एक सेट बनाया नॉन फाइनल स्टेट, इसको हम बोलते हैं जीरो इक्विवेलेंस। पाई नोट को हम बोलते हैं जीरो इक्विवेलेंस। फिर वन इक्विवेलेंस को हम बोलेंगे
पाई वन टू इक्विवेलेंस को पाई टू से शो कर। पाई वन में हमने क्या करा, फाइनल स्टेट एक स्टेट में रख दी और नॉन फाइनल स्टेट एक स्टेट में रख दी। तो हमारे पास फाइनल स्टेट क्या थी, टू फोर थी, तो टू फोर आ गई। और नॉन फाइनल स्टेट क्या है, टू नॉट, टू वन, टू टू, टू। तो वो सब हमारी एक में आ। नेक्स्ट, जीरो इक्विवेलेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड नेक्स्ट पे आएंगे, वन इक्विवेलेंस। क्यू फोर तो एज इट इज रहेगा हमारा। अब हम चेक करेंगे क्यू नॉट क्यू वन के अंदर इक्विवेलेंस। ये क्यू नॉट क्यू वन हमारा सेम जा रहा है, फाइनल फाइनल और नॉन फाइनल नॉन फाइनल। तो क्यू नॉट को क्यू वन के साथ चेक, क्यू नॉट चेक करो हमारा कहाँ जा रहा है, जीरो पे, क्यू वन में जा रहा है। क्यू वन को चेक करो हमारा जीरो में कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है। तो ये दोनों तो आपकी नॉन फाइनल जा रही है। नेक्स्ट, वन के लिए चेक करते हैं। क्यू नोट हमारा वन में कहाँ जा रहा है, नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है। और क्यू वन हमारा कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट। ये हमारी कैसी आ गई, नॉन फाइनल, और ये हो गई फाइनल। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब ये हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। तो अब इन दोनों, अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, अलग सेट। क्यू नॉट के लिए अलग बनेगा सेट और क्यू वन के लिए अलग सेट। ऐसे ही हम सारे चेक करेंगे। अब क्यू नॉट को क्यू के साथ चेक करो, क्या दोनों सेम सेम पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, फाइनल फाइनल और नॉन फाइनल नॉन फाइनल। तो क्यू नॉट को चेक करो क्यू टू के साथ। तो क्यू नॉट जीरो पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन में जा रहा है, नॉन फाइनल पे। क्यू टू को चेक करो, जीरो पे कहाँ जा रहा है, आपका क्यू वन में जा रहा है, तो वो भी कैसी है, नॉन फाइनल स्टेट है। अब वन के लिए चेक करो, क्यू नॉट वन पे कहाँ जा रहा है, नॉन फाइनल स्टेट पे। क्यू टू कहाँ जा रहा है वन पे, फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो उसको भी हम कहाँ रखेंगे, तो क्यू वन क्यू टू हमारे कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन हमारा गया फाइनल पे गया, क्यू टू कहाँ जा रहा है, फाइनल पे जा रहा है वन में, तो दोनों फाइनल फाइनल पे जा रहे हैं, सेम सेट में रहेंगे। नेक्स्ट, क्यू वन क्यू टू जीरो पे देखो कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन जा रहा है जीरो पे क्यू टू पे, और क्यू टू कहाँ जा रहा है हमारा जीरो पे, नॉन फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो क्यू वन क्यू टू हमारे एक सेट, ये यहाँ। अब क्यू वन क्यू टू चेक कर लिया, क्यू वन क्यू थ्री भी चेक करो आपस में। क्यू वन क्यू थ्री, क्यू वन हमारा जीरो पे कहाँ जा रहा है, नॉन फाइनल स्टेट में। क्यू थ्री जीरो पे कहाँ जा रहा है, नॉन फाइनल स्टेट में। क्यू वन वन पे कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट में। क्यू थ्री कहाँ जा रहा है, फाइनल जा रहा है। तो ये दोनों भी एक साथ है, ये दोनों नॉन फाइनल और फाइनल फाइनल में जा रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों हमारे साथ, क्यू वन क्यू टू क्यू, क्यू नॉट क्यू अलग हुआ क्योंकि वो क्यू नॉट और क्यू वन आपस में मैच नहीं, क्योंकि एक फाइनल पे जा रहा था और एक नॉन फाइनल पे जा रहा था, इसलिए उन दोनों के लिए अलग सेट। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड इक्विवेलेंस निकालेंगे। क्यू नॉट क्यू फोर तो अलग ही रहेंगे, इनको तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग सेट हो गए। अब क्यू वन क्यू टू आपस में चेक होंगे दोबारा से, फिर क्यू वन क्यू थ्री के साथ चेक होगा, फिर क्यू टू क्यू थ्री के साथ चेक। सबको एक दूसरे से आपस में चेक करके देखना है। और जब आपके दो इक्विवेलेंस आपस में इक्वल आ जाए तब आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो आप क्यू वन क्यू टू को चेक करेंगे, तो आपके कैसे जा रहे हैं, नॉन फाइनल पे जा रहे हैं, जीरो पे। और आपका वन पे कहाँ जा रहे हैं, दोनों फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। क्यू वन क्यू थ्री को चेक करो, क्यू वन और क्यू थ्री वन पे कहाँ जा रहे हैं, नॉन फाइनल पे जा रहे हैं। और क्यू वन क्यू थ्री आपका जीरो पे कहाँ जा रहे हैं, नॉन फाइनल पे जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक इसमें रहेंगे। अब क्यू टू क्यू थ्री आपस में चेक करो, वन पे कहाँ जा रहे हैं, नॉन फाइनल में। जीरो पे कहाँ जा रहे हैं आपके, नॉन फाइनल पे, और वन पे फाइनल पे। तो ये आपके एक ही इसमें रहेंगे, यहाँ देख सकते हैं। तो अब आपका पाई वन और पाई टू के आगे दोनों इक्वल आ गए, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए।
अब आपके पास जो जो स्टेट्स आई हैं, अब आपके पास स्टेट आई है Q0, Q4, Q1, Q2। अब इनको ही यूज करके आप डीएफए बनाएंगे। अभी आपका डीएफए ये था, अब हम इसको मिनिमाइज करके हम ये सारी स्टेट यूज करके अब हम इसका डीएफए बनाएंगे। हमारा भी क्या था, Q0 था यहाँ पे, और क्या है लास्ट में सेकेंड इक्विवेलेंस में Q4 है, तो हमने Q4 बनाया। फिर Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 लिखा। हम इन तीन स्टेट को यूज करके अपना डायग्राम बनाए। अब यहाँ देखो, आपकी इनिशियल क्या थी, Q0, और फाइनल क्या है, Q4। तो सेम इसमें भी इनिशियल क्या रहेगी, Q0, और फाइनल क्या रहेगी आपकी, Q4। अब आप Q0 को देखोगे, जीरो पे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है। Q1 कहाँ है आपका, इसमें है, Q1, Q2, Q3 में है। तो आपका ये भी इसी में ही जाएगा, Q1 आपका इसमें। नेक्स्ट, Q0 को चेक करो, वन पे कहाँ जा रहा है, Q3 में जा रहा है। तो आपका ये वन से भी कहाँ जाएगा, Q1, Q2, Q3 में ही जाएगा। नेक्स्ट, Q, अब आप चेक करो, Q1, Q2, Q3 कहाँ जा रहा है। तीनों का कंबाइन देखना है, Q1, Q2, Q3 कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे, Q1 और Q2 पे जा रहे हैं, जो कि सेल्फ है, इसी ट्रांजिशन में आपको यही इसी स्टेट। नेक्स्ट चेक करो, वन पे कहाँ जा रहा है, Q1, Q2, Q3 कहाँ जा रहा है, Q4 में जा रहे हैं तीनों। ये यहाँ है Q4। अब चेक करो, Q4 कहाँ जा रहा है, खुद में ही जा रहा है, जीरो पे भी और वन पे भी खुद ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, सेल्फ लूप। हाँ, सेकेंड। अब हम करेंगे एनएफए विद एप्सिलॉन मूव टू डीएफए कन्वर्जन। इसमें आपको जो एनएफए गिवन होगा उसके अंदर आपके पास एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे, लाइक थोड़ा ई की तरह। सबसे पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। हमारे पास के अंदर स्टेट्स क्या क्या है, ए बी सी, ए बी। फिर हमारे पास इनपुट सिंबल्स क्या है, जीरो, वन और एप्सिलॉन। ए पे चेक करेंगे, जीरो पे कहाँ कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है बी में, और कहाँ जा सकता है बी से सी। एप्सिलॉन का मतलब होता है नल। नल मतलब रास्ते में कुछ नहीं है, तो वो इजीली ए से तो बी पे जा सकता है, और जब यहाँ कुछ नहीं है तो वो बी सी पे भी जा सकता है। तो ए से हम जीरो पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बी और सी पे जा रहे हैं। एक बार और देखते हैं, ए से हम जीरो पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, बी और सी। नेक्स्ट, अब चेक करो, ए हमारा वन पे कहाँ जा रहा है, खुद में जा रहा है, सेल्फ। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ए। नेक्स्ट, ऐसे ही हम किसका चेक करेंगे कि ए हमारा एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा है। ए हमारा एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा है, सिर्फ बी में ही जा रहा है। ए हमारा एप्सिलॉन पे कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या लिखा। ऐसे ही आप अपनी पूरी ट्रांजिशन टेबल बना लें। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह एप्सिलॉन आएगा, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए निकालेंगे तो इसके अंदर आपका एप्सिलॉन क्लोजर कहाँ कहाँ आ रहा है। हम ए से कहाँ जा सकते हैं, एक तो एप्सिलॉन क्लोजर खुद का ही होता है हमेशा, कि अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर सी का निकाल रहे हैं तो सी जरूर आएगा, बी का निकाल रहे हैं तो बी भी जरूर आएगा, ए का निकाल रहे हैं तो बी भी जरूर। तो हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ए से कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है,
बी से हम कहाँ जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, नल वैल्यू हमारे पास। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ए बी सी। ए तो आएगा ही, कंपलसरी है। तो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, एप्सिलॉन क्लोजर बी। बी से भी एप्सिलॉन क्लोजर है सी, तो इसलिए यहाँ पे सी। नेक्स्ट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी। बी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो बी तो आएगा ही। और एप्सिलॉन क्लोजर कहाँ जा रहा है, बी का, सी में जा रहा है। सी का एप्सिलॉन क्लोजर नहीं दे रखा, तो सिर्फ सी ही आए। नाउ नेक्स्ट, अब आप बनाएंगे डीएफए के लिए टेबल। तो डीएफए के लिए कैसे बनाएंगे, सेम वही। इसमें भी हम एप्सिलॉन क्लोजर की फर्स्ट स्टेट लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी, तो हम इसी से ही अपनी टेबल स्टार्ट करें। तो हमारी टेबल कैसे स्टार्ट हुई, ए बी सी से ही स्टार्ट हुई है। स्टेट लेके चले हम ए बी सी। ए बी सी का हम एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे दोनों का, बी और सी कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे। चेक करो, ए बी सी हमारा जीरो पे कहाँ जा रहा है, बी और सी में जा रहा है। बी और सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, बी और सी। तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे बी और सी। फिर एबीसी का वन में चेक करेंगे कहाँ जा रहा है, एबीसी में जा रहा है। फिर ऐसे हम बीसी का चेक करेंगे, फिर हमारे पास बीसी कैसी आ गई, न्यू स्टेट आ गई। डीएफए में जितनी न्यू स्टेट्स आती हैं, हम उनका ही स्टेट का क्या दिखाते हैं, ट्रांजिशन दिखाते हैं। बीसी का चेक करेंगे अब सी, और फिर वन पे कहाँ गया, बीसी में। तो हमारे पास एक न्यू स्टेट और आ गई यहाँ पे, सी। तो हम सी का भी चेक करेंगे, तो सी भी हमारा कहाँ है, खुद में ही जा रहा है, जीरो पे भी सी में ही जा रहा है, और ए पे भी, वन पे भी कहाँ जा रहा है, सी में ही जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सी। अब जो हमारे पास स्टेट्स हैं, ये तीनों, इसी से ही हम अपना डायग्राम ड्रॉ करें कि हमारा ए बी सी कहाँ जा रहा है, जीरो पे, बी सी में जा रहा है, वन पे कहाँ जा रहा है, खुद में सेल्फ जा रहा है। फिर ऐसे ही बी सी का बी सी से बनाएंगे। फिर ऐसे ही हम सी का भी ट्रांजिशन शो। नेक्स्ट, ये आपका है मिले मशीन। मिले और मुरे मशीन। मिले और मुरे मशीन में क्या होता है, मुरे मशीन के अंदर आपका आउटपुट जो है, वो कहाँ लिखा होता है, आपकी मशीन के अंदर। नीले में बाहर होता है, और मोरे के अंदर आपका आउटपुट अंदर होता है। तो जो आपको ये मशीन गिवन है, ये आपको गिवन है नीले मशीन। कौन सी गिवन है, नीले मशीन। अब देखो आउटपुट कैसे होता है, जो आपका ऐसे लिखा है जीरो, जीरो करके, तो ये आपका है इनपुट सिंबल, ये है आपका आउटपुट सिंबल। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहेगा, वो आपका इनपुट, और जो राइट हैंड साइड लिखा है, वो आपका आउटपुट। तो ये आपकी कौन सी मशीन हो गई, नीले मशीन। तो नीले मशीन के हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, देख के सबसे पहले आपकी स्टेट्स होंगी सारी। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेट लिखोगे कि इनपुट जीरो पे नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ जा रहा है, और वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है। जैसे इनपुट सिंबल वन के लिए लिखोगे कि वो नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ जा रहा है, और आपको आउटपुट क्या शो कर। नेक्स्ट, अब देखो पहले हमने क्या, हमारे पास क्या स्टेट है, क्यू नॉट है, तो हमने क्यू नॉट यहाँ लिखा। क्यू नॉट तो देखो जीरो पे कहाँ जा रहा है हमारे, पहले इनपुट सिंबल जीरो के लिए लिखा। तो जीरो पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन में जा रहा है, तो हमने यहाँ क्यू वन। जब वो क्यू वन में जा रहा है, तो वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, आउटपुट।
अब देखो क्यू नॉट हमारा वन में कहा, क्यू नॉट हमारा वन में जा रहा है, क्यू टू कहाँ जा रहा है, क्यू, और आउटपुट कितना दे रहा है वो आपको जीरो, इसलिए हमने यहाँ आउटपुट क्या लिखी, जीरो। नेक्स्ट, अब आप चेक करो क्यू वन, क्यू वन आपका कहाँ जा रहा है, जीरो। पहले हम जीरो के लिए देख, तो जीरो पे कहाँ जा रहा है, वो सेल्फ जा रहा है खुद में, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू वन। और वो आपको आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, इसलिए आउटपुट यहाँ कितना आया, जीरो। नेक्स्ट क्यू वन को अब चेक करो आप, क्यू वन को चेक करो वन के लिए, क्यू वन को जब वन के लिए हम देख रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है आपका, क्यू टू में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यू टू में, और आउटपुट कितना दे रहा है वो, वन, इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट क्या लिखा, वन। ऐसे ही सेम क्यू टू के लिए चेक करो, क्यू टू हमारा जीरो पे कहाँ जा रहा है, हमारा कहाँ जा रहा है, क्यू वन में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, क्यू, और आउटपुट कितना दे रहा है, वन दे रहा है। राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या होता है, ये आउटपुट हमारा क्या है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, वन। क्यू टू को चेक करो हमारा वन पे कहाँ जा रहा है, इनटू सिंगल वन कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा। बस इतना ध्यान रखना, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका इनपुट सिंबल है, जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका आउटपुट। और आपका हमेशा मिले मशीन में आपका आउटपुट हमेशा आपके बाहर ही मिलेगा, आपको हमेशा ट्रांजिशन में ही आपको आउटपुट। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है मोरे मशीन, आपकी पीले मशीन है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोरे मशीन। तो मोरे मशीन अब कैसे बनाएंगे, ये वाली टेबल, क्यू नॉट हमारा कहाँ जा रहा है, आप डायग्राम भी देख के बना सकते हैं और टेबल भी। क्यू नॉट हमारा जीरो में कहाँ जा रहा है, क्यू वन में जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, आपको आउटपुट भी ध्यान रखना है, तो जीरो पे कहाँ गया, क्यू वन में गया। क्यू नॉट हमारा जीरो पे कहाँ गया, क्यू वन में, आउटपुट कहाँ लिखा गया, इसके अंदर लिखा गया, इसके अंदर कहाँ लिखा जाएगा, स्टेट के साथ ऐसे स्लैश लगा के। तो हमारा क्यू नॉट कहाँ जा रहा था, जीरो पे, क्यू वन में जा रहा था, आउटपुट कितना दे रहा था, जीरो। एक बार और देखते हैं, क्यू नॉट जीरो पे कहाँ गया, क्यू वन, आउटपुट कितना दिया, जीरो। सेम, क्यू नॉट से हमने ट्रांजिशन कहाँ दिखाया, क्यू वन में, और आउटपुट कहाँ है, जीरो, पूरे मशीन के अंदर आउटपुट जीरो अंदर लिख। नेक्स्ट, अब चेक करो, क्यू नॉट हमारा वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू टू पे जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो। तो हमने कहाँ पहुंचा है इसको, क्यू वन से हमारा कहाँ जा रहा है वो, सॉरी, क्यू नॉट से वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू टू में जा रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो, इसलिए हमने अंदर क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो लिखा। वन से कहाँ गया, क्यू टू में गया, आउटपुट जीरो। नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे क्यू वन, तो क्यू वन से वो जीरो पे कहाँ जा रहा है, खुद में जा रहा है, और आउटपुट भी कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है। सेम क्यू वन पे भी हमने क्या बनाया, यहाँ पे जीरो पे खुद में गया और आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है। वन के लिए चेक करते हैं, वन पे कहाँ जा रहा है, क्यू टू में जा रहा है, और आउटपुट कितना दे रहा है, वन दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, कहाँ गया हमारा, वन पे, क्यू थ्री में गया, आउटपुट कितना है हमारा, वन है। नेक्स्ट चेक करते हैं, कहाँ जा रहा है हमारा क्यू नोट से, नेक्स्ट चेक करो,
तो हमारा कहाँ गया, ये 1 पे, Q2 में गया। तो कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। आउटपुट ध्यान रखना है, 1 पे गया Q2 में, और आउटपुट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। अब देखो, Q1 से हमें 1 सेंड करना है। तो हमारा जो 1 है, उसके लिए हमने एक न्यू स्टेट बनाई, ये जो कि आउटपुट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। क्योंकि Q2 में हमने यहाँ पे इसलिए सेंड नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 0, तो उसके लिए हमें एक न्यू स्टेट और बनानी पड़ी, Q3, क्योंकि हमें आउटपुट क्या था हमारे पास, हमारे पास आउटपुट था 1। आउटपुट हमारे पास था 1 और यहाँ पे आउटपुट है 0। तो हमारा 1 से जो जा रहा था वो आउटपुट भी हमें 1 ही दे रहा था। लेकिन अगर मैं इसको Q2 में यहाँ पे सेंड करती तो यहाँ पे आउटपुट क्या था, 0। तो जब हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आता है तो हम उसके लिए एक स्टेट और बना। नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा Q2 देखो हमारा 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है, और आउटपुट कितना दे रहा है, 1। Q2 को सबसे पहले 0 से Q1 में सेंड करेंगे, Q2 को हम 0 से कहाँ सेंड करते हैं, Q1 में। लेकिन आउटपुट कितना है, 1, और इसमें आपको कितना आउटपुट शो हो रहा है, 0। तो हम इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक स्टेट और बनाएंगे। यहाँ पे आउटपुट कितना है, 0, लेकिन हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है, 1। तो हमने उसके लिए भी एक न्यू स्टेट और बना दी, Q4, जिसमें हमारा पास आउटपुट कितना है, 1 है। ऐसे ही हम 1 बाय 1 सबका बनाएंगे, जितनी हम न्यू स्टेट्स बनाएंगे उनका भी आपको क्या शो करना है, ट्रांजिशन। इसमें हमारे पास एक न्यू स्टेट बनी Q3 और Q2, तो आप 0 और 1 से इनका भी ट्रांजिशन शो, और आउटपुट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया आपका रो हो। और फिर इसकी भी ट्रांजिशन टेबल बनाई जाएगी, जितनी भी आपके पास स्टेट है सब लिखी जाएंगी, Q0 Q0 1 Q3 Q2 Q4। फिर इनपुट सिंबल्स 0 और 1 के दिखाओगे, नेक्स्ट स्टेट कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर उनके आउटपुट इसमें ऐसे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ये सारा का सारा, जितना भी है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी ये ऑटोमेटा हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर सकते। आपको ये बार बार करके ही देखने पड़ेंगे क्वेश्चन। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।